कुछ जगहें होती हैं जहां हवा भी चुपचाप चलती है, जहां अंधेरा सिर्फ रात का नहीं होता और जहां लोग कहते हैं कुछ है जो देखता है, सुनता है और कभी-कभी साथ चलता है। स्वागत है रात की कहानियों में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। सो गाइस, अगर आपके पास भी कोई डरावनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस कहानी या आइडियाज़ हैं तो हमें ज़रूर मेल करें। अगली कहानी आपकी हो सकती है। मेल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज से मैं आपको रोज़ एक हॉन्टेड प्लेस पर ले जाने वाला हूँ और उसके फैक्ट्स और स्टोरीज़ डिस्कस करेंगे, जहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, सच्चे लोग और उनके सच्चे तजुर्बे बनते हैं, कभी ना भूलने वाली यादें। तो शुरू करते हैं पहली जगह से। अगर आप कभी इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों के बारे में ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको गुजरात के सूरत से 21 किलोमीटर्स दूर दुमास बीच का नाम ज़रूर मिलेगा, पर लोकल इसे एक और नाम से जानते हैं, कब्र का किनारा। इस बीच की सबसे यूनिक बात है इसकी काली रेत, और लोग कहते हैं इसके पीछे का रीज़न है एक साथ कई लोगों का अंतिम संस्कार जो यहाँ पहले हुआ करता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुमास बीच दिन के वक्त एक शांति भरी जगह लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यह जगह एक शैतानी स्वर्ग बन जाती है। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग दुमास बीच इंडिया के टॉप 35 हॉन्टेड प्लेसेस में आता है। रोज़ हज़ारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात होती है लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि जिन लोगों ने यहाँ रात गुजारने की कोशिश की, या तो वो कभी वापस नहीं आए या उन्होंने अपने लाइफ का सबसे डरावना एक्सपीरियंस शेयर किया। दुमास बीच दो वजह से फेमस है, काली रेत और भूतिया कहानियाँ। लोग कहते हैं कि यह बीच पहले एक शमशान घाट हुआ करता था और सालों तक यहीं अंतिम संस्कार होते थे। इसी वजह से इसकी रेत काली हो गई। लोकल लोग का मानना है कि आज भी कई आत्माएं यहीं रहती हैं और रात के समय यह जगह एक भूतिया महल बन जाती है। कई लोग कहते हैं उन्होंने यहाँ अजीब आवाज़ें सुनी हैं, जैसे कोई रो रहा हो या कोई हंस रहा हो, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। लोकल लोग भी रात के टाइम यहाँ मिस्ट्री और स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ फील करते हैं। कुछ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बीच को इंडस्ट्रीज़ के पोल्यूशन से भी डैमेज हो रहा है, लेकिन हॉन्टेड स्टोरीज़ अपनी जगह हैं और लोग हर रात कुछ अलग महसूस करते हैं। तो ये इंसिडेंट अक्टूबर 2021 में हुआ था। नवरात्रि के दिन थे। कुछ कॉलेज फ्रेंड्स, सूरत के स्टूडेंट्स दुमास बीच पर रात गुजारने का चैलेंज लेते हैं। इंस्टाग्राम रील्स बनानी थी, व्लॉगिंग करनी थी और सोचा था कि हॉन्टेड बीच सिर्फ एक मिथ है। उनमें से एक लड़का था वीरेन, सबसे ज़्यादा लॉजिकल और सबसे डेयरिंग। उसने कैमरे पर रिकॉर्ड करते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, हवा का प्रेशर और दिमाग का इल्यूजन होता है। रात 11 बजे के बाद उसने डिसाइड किया, मैं यहाँ अकेले सुबह तक रुकूंगा, अगर कुछ हुआ तो कैमरा सब रिकॉर्ड कर लेगा। दोस्तों ने भी सोचा बस थोड़ी मस्ती है, पर सुबह वीरेन वहाँ नहीं था। नियर बाय गार्ड्स और फिशरमैन से भी पूछा गया, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। 2 दिन बाद उसकी बॉडी बीच के एक कोने में मिली। वीरेन का फेस पूरा जला हुआ था, आंखें खुली हुई थी और उनमें एक शॉक फ्रीज हो गया था, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो जिंदा इंसान देखकर जीवित नहीं रह सकता। लेकिन सबसे डरावना था उसके हाथ पर लिखा हुआ लफ्ज़, मैंने कहा था लौट जाओ। लफ्ज़ जैसे किसी ने जलते लकड़ी से लिखे हों। लोकल लोग कहते हैं यह सिर्फ एक बीच नहीं, एक गेटवे है 2 दुनिया के बीच। एक चाय वाला रमेश 40 साल से बीच के पास स्टॉल लगाता है। उनका कहना है हर महीने कोई ना कोई टूरिस्ट लापता होता है।
पर कभी कोई एफआईआर नहीं होती, क्योंकि सभी लोग एक ही बात कहते हैं, वो वापस नहीं आएगा। एक बार रमेश ने देखा था, एक औरत सफ़ेद साड़ी में बीच के बिल्कुल कोने पे खड़ी थी। उसने सोचा टूरिस्ट होगी, पर जब पास गया उस जगह सिर्फ एक जला हुआ दिया और एक आधी टूटी क्लॉक मिली। और बीच पे वो जगह हमेशा गीली रहती है, चाहे दिन हो या रात। कई लोगों ने देखा है बीच के एक कोने पे एक रोशनी चलती है, जैसे कोई लैंटर्न लेके वॉक कर रहा हो। पर जैसे ही कोई उस रोशनी के पास जाता है, वो एकदम हवा में मिल जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। 2015 में एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम ने डुमस बीच पे पूरी रात बिताई थी। ईएमएफ मीटर पे सब नॉर्मल था, लेकिन 3 बजे रात को एकदम से स्पाइक आया। उसी वक्त उनका कैमरा ग्लिच करने लगा, वीडियो स्टैटिक हो गई और रिकॉर्ड में एक आवाज़ सुनाई, क्या तुम सुन सकते हो? क्या डुमस बीच सिर्फ एक समंदर है या एक पुराना शमशान, जहां हवा भी किसी की आखिरी सांस ले जाती है? शायद ये एक दरवाज़ा है, एक ऐसी दुनिया का जहां से आने वाले कभी वापस नहीं जाते। अगर कभी आप डुमस बीच जाएं और किसी ने आपके कान के पास कुछ कहा हो, तो बस एक काम करना, सीधे लौट आना, क्योंकि अगर देर हो गई तो हो सकता है अगले दिन आपके हाथ पे भी वही लिखा हो, मैंने कहा था लौट जाओ। अगर आपको ऐसी और कहानियाँ सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब करें रात की कहानियों को, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उनके साथ जो रात को अकेले सो नहीं पाते। मिलते हैं एक नई रात में नई कहानी के साथ।